हमारे झारखंड में सभी का जोहार। आज हम आए हुए हैं तमाड़ में, जहाँ पे टाटा स्टील ने एक ITI का स्थापना किया था और यहाँ के छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लगा रहे हैं। आज वहाँ के जो हेड हैं, जो संचालक हैं या जो कौशल विकास के इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है यहाँ और के अलावा कि झारखंड में इसकी स्थान दूसरा माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप बता रहे थे, हमारा ITI झारखंड की सरकार के साथ मिलकर टाटा स्टील PPP मोड में चला रहा है और सबसे पहले हम लोग शुक्रगुजार हैं झारखंड सरकार के कि उन्हें हमको मौका मिला। हम लोग ITI को एक एस्पिरेशनल कोर्स बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हुनर की कमी है हिंदुस्तान में और हमारे ITI में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और टर्नर ट्रेड्स में हम लोग कोर्स करा रहे हैं और हम लोग की ख्वाहिश यही है कि यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़ें वो अच्छे से अच्छे जॉब हासिल करें, हिंदुस्तान में ही बल्कि विदेश में भी जाके अपने आप को स्थापित करें। और हमारा पिछला जब से ITI स्टार्ट है, प्लेसमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मोर देन 96% हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं और उसमें से कि फॉरेन प्लेसमेंट भी शामिल है। जो छात्र यहाँ टाटा स्टील न सिर्फ मजबूत लोहे बनाता है बल्कि छात्रों के भविष्य को भी तराशता और सुदृढ़ बनाता है। जी हाँ, यह हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड के तमाड़ में टाटा स्टील ने ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र सरकार के सहयोग से चला रही है, जहाँ के छात्र न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ छात्रों को बेहतर कुशल प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही रहने और खाने की भी सुविधा है। इस क्षेत्र में जहां लोग नक्सली और पिछड़ा मानते हैं, वहीं इस तरह की घरौंधे से हुनरमंद निकल रहे हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। आइए देखते हैं यहाँ की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ के छात्र कैसे हुनरमंद होते हैं। यहाँ के शिक्षकों से जानते हैं, छात्रों से जानते हैं और यहाँ की सैर कराते हैं। पेश है हमारे संवाददाता विनय कुमार की खास पेशकश। जब ITI की बात करते हैं तो अक्सर लड़कों के जहन में आता है कि ITI करना है तो क्लास नहीं करना है और डिग्री ले लेना है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे कुछ सिस्टम तो यहाँ और ITI के अलावा मतलब और इसमें क्या सर, यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस होती हैं और हम लोग यहाँ पर करीब डेली 5 घंटे प्रैक्टिकल कराते हैं और करीब 4 घंटे हम लोग थ्योरी कराते हैं। 5 घंटे प्रैक्टिकल में बच्चे लोग आते हैं, हम लोग इनको सबसे पहले ड्राइंग देते हैं। ड्राइंग के अनुसार ये लोग उसके स्ट्रोक साइज़ को डिफाइन करते हैं कि हमें कितना स्ट्रोक साइज़ में कटिंग करना है। फिर ये लोग बाई पावर हेक्सो मशीन के द्वारा लोग कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर लोग मशीन में उसको सेट करते हैं, उसका सेंटरिंग मिलाते हैं। सेंटरिंग मिलाने के बाद प्रॉपर उसमें जैसा हमको ड्राइंग रहता है उसके अनुसार वो लोग कटिंग करते हैं। फ्रॉम सलगाड़ी, हाँ सलगाड़ी से ठीक है। कितने दिन में जॉब तैयार हो जाएगा? ये 8 घंटा में कंप्लीट कर देते हैं। 1 घंटा। इसे क्या करते हो बताओ? इससे हम लोग मेजर करते हैं जॉब का क्या थिकनेस नाप। किसमें नापते हो? मेजरमेंट किस इसमें होता है? हाँ? सेंटीमीटर, मीटर, किस में? पाई में, गेज में, किस में? मिलीमीटर। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये प्लेट बास्केट फाइल है 3-3.5 मिलीमीटर प्लेट बास्केट फाइल। इसको इस पर हम लोग अभी मिलिंग मशीन में ये स्वास्तिक का जॉब बना रहे हैं, मतलब स्वास्तिक वाला डायग्राम आ जाएगा उसमें। सारा प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, अभी फेसिंग चल रहा है, फेसिंग ऑपरेशन चल रहा है। सारा प्रोग्राम में जो इनपुट किए हैं उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक कटिंग करके कोर मिलिंग करके स्वास्तिक का एक शेप दे देगा उसको। तो यहाँ पे आउटपुट डालने के लिए जैसे ऑटोमेटिक है, तो इसके पहले भी कुछ किया जाता है? हाँ, इसके पहले इसके परफेक्ट डायमेंशन निकाला जाता है। परफेक्ट डायमेंशन निकाला जाता है, उसका रेडियस निकाला जाता है। रेडियस के हिसाब से हम लोग को कोड लगाते हैं। जैसे M कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे M कोड G कोड याद करके रखा जाता है। जैसे यहाँ पर G कोड लगा हुआ है, सारा G कोड का मीनिंग अलग अलग होता है। सारा G कोड का मीनिंग अलग अलग होता है। तो वैसे ही जहाँ पर हम लोग रेडियस काटना होता है G02 लगाते हैं, वैसे G कोड को अप्लाई करके प्रोग्रामिंग करते हैं।
तो यहाँ के ITI में जब क्लास करने आए थे तब क्या सोच के आए थे और अभी कैसा लग रहा है? सर यहाँ का ITI के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। बेसिकली मेरे पापा ने मुझे बताया था इस ITI के बारे में, और जैसा मैंने सोचा उससे बेहतर ही ITI। तो और आसपास के जो छात्र हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनको बोलोगे कि हाँ? हाँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा इस ITI में आने के लिए। मैं बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे स्टूडेंट को बोला भी है मैंने कि इस ITI में आए, यहाँ पर बाकी ITI से बेहतर। फीस कितना लगता है? फीस सर यहाँ का पर सेमेस्टर 9.5 है। और खाना पीना की अगर बात करें तो कैसा मिलता है? खाना पीना सब बेस्ट है, रहने का भी बेस्ट है। हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल जाने के लिए आने जाने के लिए बस की सुविधा है। और सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है? सेफ्टी देखिए, हेलमेट, एप्रोन, सेफ्टी शूज़, गॉगल्स हमेशा पहने रखते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट को कुछ हो ना। अपना नाम बता दें। जैसे मेरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नीचे जैसा लिखा हुआ है इंसुलेटिंग ऑयल टेस्टर। ये जो इंसुलेटिंग ऑयल टेस्टर है, तो पावर ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज होता है उसमें जो इंसुलेशन होता है ऑयल का, उसको इंसुलेशन को चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। इस डिवाइस का काम क्या है कि जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का, इसको हम लोग इसमें डालते हैं। डालने के बाद फिर इसको इसके अंदर रख करके फिर इसको यहाँ पर कनेक्ट करके फिर इसको पावर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर फिर इसको पावर सप्लाई इसमें देते हैं। देने के बाद फिर यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाना होता है। तो जैसे कि आप रीडिंग में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 20 kV, 30 kV, 40 kV ऐसे इस तरह से रीडिंग आगे चला जाता है। तो अगर 30 kV से नीचे भी ये ट्रिप कर जाता है, डैट मीन्स जो ऑयल है उसका इंसुलेशन लेवल ख़राब हो चुका है, तो मॉइस्चर आ चुके हैं, तो उसको रिप्लेस। कितने का मिलेगा बताओ? सारा काम टोटल वेल्डिंग में किया हुआ है। ये हम लोग और कमाड़ का सामान उससे नीचे बनाया है। यूज़ करेंगे प्लाईवुड, इससे ये हल्का भी होगा। इसका इस्तेमाल बेसिकली सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यूटेंसिल इंडस्ट्रीज में करते हैं हम लोग। और ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही मजबूत जोड़ देता है। और आज की डेट में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। सर आज हमने तमाड़ में जो टाटा स्टील के द्वारा ITI है उसका निरीक्षण किया। यहाँ आने के बाद लगा कि ऐसे स्थान पे भी बच्चों को ऐसे तराशा जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गुरुजनों का ही सहयोग रहता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आपने वैसी बात कही कि मुझे खुद के गुरुजन याद आ गए, जिन्होंने हम लोगों को भी इस ढंग से, जो बिना तराशे हुए पत्थर थे उनको तराश के कुछ लेवल में ले आए। और अब हम इस स्थिति में हैं कि हम इस बियावान में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो झारखंड में दिन प्रतिदिन अपना नाम रोशन कर रहा है और बच्चों को इंडस्ट्री रेडी कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि 2012 में जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट शुरू किया और आज जब हम इस इंस्टीट्यूट को देखते हैं तो न केवल हमें अंदरूनी खुशी होती है, बल्कि साथ साथ में हमें जान के ये भी खुशी होती है कि हमारे लगभग सभी बच्चे किसी न किसी अच्छे जगह पे या तो सर्विस में कार्यरत हैं या अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। तो सर ITI की जब भी बात आती है तो लोगों के जहन में एक ही शब्द आता है कि क्लास नहीं करना है और डिग्री मिल जाती है। उससे भिन्न इसको कैसे बनाया और क्या कुछ इसमें आप लोग को मेहनत करना पड़ा? चूँकि कि क्षेत्र जिस तरह का है, उस क्षेत्र से जब लोग आते हैं तो उनको बहुत ही समझाना पड़ता है, उनको अवेयरनेस किया जाता है। तो इसमें क्या कुछ आप लोगों को परेशानी है? आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा लोगों में एक मनोस्थिति बन गई थी कि ITI मतलब सर्टिफिकेट जो आप कह रहे हैं, बट आपको पता है ये टाटा स्टील का इनिशिएटिव है जो टाटा स्टील ने झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिल के लिया है। और यहाँ हमारा पहला फोकस बच्चों के सर्वांगीण विकास पे होता है और वो बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। शुरुआत में बच्चों को भले ही थोड़ा ख़राब लगे, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा ख़राब सा लगता है कि ऐसा कैसे है, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन, 8 बजे सुबह आना है तो 8:05 पे आने पे हमें बाहर रोक दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन में ही उनको ये भी पता लग जाता है कि ये हमारे बेहतरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने कहा कि ये चैलेंजिंग जगह है, इस एरिया में लोगों को कैसे समझाना, बट मैं आपको बताऊं, इन लोगों का जो सपोर्ट हमको मिला है, इस एरिया के लोगों ने जितना हमको प्यार दिया है,
और उन्होंने हमारे कुछ दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद ही कहा कि यही वो जगह है जहाँ से मेरे बच्चे का कैरियर बन सकता है। ज़्यादातर जो आजकल के जो ITI खुले हुए हैं झारखंड में या पूरे इंडिया में, इस ITI को एक बिज़नेस मॉडल बना दिया गया है। बट उनमें और इनमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है प्रोसेस फ्लो का। यहाँ पे हर चीज़ के लिए प्रोसेस है, जैसे एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक के लिए एक निश्चित प्रक्रिया बनाई गई है और उस प्रक्रिया को बहुत ही अनुशासन तरीके से फॉलो किया जाता है उसको। जैसे एडमिशन के टाइम पे इसमें कोई सोर्स नहीं है, कोई पैरवी नहीं है। जो मेरिट लिस्ट में अगर मुझे भी अपनी बच्ची को एडमिशन चाहिए तो वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़रूरत जितनी है उतनी फैकल्टी का होना। ज़्यादातर ITI में मैंने खुद देखा है कि अगर 4-5 ट्रेड है तो एक ही ट्रेड का बंदा इलेक्ट्रीशियन ही पढ़ा रहा है, फिटर ही पढ़ा रहा है। बट हमारे यहाँ डेडिकेटेड स्टाफ अलग अलग ट्रेड के लिए है। सबसे अहम चीज़ है वर्किंग आवर। हमारे यहाँ जो वर्किंग आवर है वो 8 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक है। NCVT का भी जो क्यूरिकुलम है उसके हिसाब से 75% प्रैक्टिकल है और 25% थ्योरी है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें ये टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। सर एक सवाल है, इसमें सर जो सरकार का गाइडलाइन हम देखें तो 14 साल से 25 साल तक अलाउड है। बट हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हम 14 साल के बच्चे को एडमिशन देंगे तो 2 साल के बाद उसको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रूल है अपना। तो हमने जो गाइडलाइन बनाया हुआ है और कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट भी यही करते हैं गार्जियन से भी, 16 से 25 का एज मैट्रिक करने के बाद ही मैट्रिक एडमिशन करने के लेते बाद आ हैं। सकते हैं आप। जी। और वेल्डर के लिए 8वां पास भी चलेगा। सर अगर टाटा स्टील की बात करें तो नाम ही इसका ब्रांड है, लेकिन जब ITI की बात करते हैं और इस क्षेत्र में ये आया है तो क्या कुछ सोच करके आया था और क्या कुछ पाया है? आप इतने दिन से इसमें लगे हुए हैं, तो टाटा स्टील का योगदान पूरा इंडिया या पूरा विश्व मानता है, तो इस क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं? सर टाटा स्टील की सबसे बड़ी जो सोच है सर वो ये है कि हम अगर ये कॉलेज जमशेदपुर में या रांची में खोला जाता तो आई थिंक बच्चों का मिलना या ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकते थे। लेकिन उनकी सोच ये थी कि हम ग्रामीण बच्चे, जो कहा जाता है कि भारत गाँवों का देश है, तो उनके लाइफ स्टाइल को कैसे हम सुदृढ़ करें, उन्नति करें, उसी मकसद से यहाँ खोला गया था। आज यहाँ जो टीचर्स भी रहते हैं उनके लिए चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि 8 घंटे के अलावा नहीं 24 आवर्स हम ड्यूटी में है यहाँ पे। तो पूरा सिस्टम टाटा स्टील के सहयोग से ही चलता है और हम एक सामान की डिमांड करते हैं अगर कि ये मशीन हमें चाहिए, उसका 5 कॉपी हमारे पास पहुंच जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो आपने टनल लैब देखा, उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3.5-4 करोड़ का होता है। इसीलिए पूरे झारखंड में सिर्फ 2 ही कॉलेज में है, एक मेरा कॉलेज और एक जगन्नाथपुर में जो कॉलेज है। गारंटी है और टाटा स्टील फाउंडेशन की गारंटी, इस कॉलेज की गारंटी है कि सचमुच अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो हम पूरी तरीके से मदद करने के लिए आपका कितने छात्र प्लेसमेंट बाहर प्लेसमेंट हम लोग फिलहाल हांगकॉन्ग में कर पाए हैं। कंपनी का नाम है VSC सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में अभी तक 13 बच्चे जा चुके हैं। 3 पहले गए थे, 3 वही फिर से रिपीट हुए हैं, 10 और नए ऐड हुए हैं। इस साल फिर से 15 बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है। आई थिंक हम आशा करते हैं कि फरवरी मास तक 15 और बच्चे हांगकॉन्ग के प्रस्थान करेंगे, जिनकी मंथली आमदनी तकरीबन 1,60,000 रुपये होगी। जो छात्र यहाँ आना चाहते हैं और तो हमारा चैनल देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये आप लोग को बच्चों के आजकल ख़ास तौर पे हुनर की कदर है। हिंदुस्तान एक युवा देश है और मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे अपने आप को स्किल करेंगे रादर देन गोइंग फॉर अ नॉर्मल रूटीन एजुकेशन, अगर वो अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे तो उसका बहुत आगे तक स्कोप है। और जैसे कि आने वाले समय में ये जो आज की जो ट्रेनिंग है बहुत जल्दी चेंज होती जा रही है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती जा रही है। लोग ITI को सोचते हैं कि ITI ट्रेनिंग किया उसके बाद ख़त्म हो गया, लेकिन ये नहीं पता है कि आज ITI आज आप करते हैं तो आप उसमें लैटरल एंट्री इसके बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में ले सकते हैं और फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद लैटरल एंट्री या B.Tech कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बहुत, और जो B.Tech जो ITI में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद जो B.Tech करेगा, मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसने हाथों से मशीन पे काम किया हुआ है रादर देन केवल थियरी पढ़ने के। तो मैं इनकरेज करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो स्किल ट्रेनिंग लें और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लें, जिससे कि वो आगे अपना ही नहीं अपने देश का नाम रोशन कर सके। और हमारा जैसे कि मेरे को मौका मिला था वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में जाने के लिए अबू धाबी में और रशिया में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कई सारे देश हैं जिसके लोग आके अपने अपने स्किल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग की ख्वाहिश होगी कि हमारे ITI के बच्चे भी आज नहीं तो 102 साल बाद यहाँ से वर्ल्ड स्किल में जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच।